નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું સેન્જલ મહેતા લોકફરિયાદ ન્યૂઝમાં આપનું સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, હાલ અત્યારે આપણે લોકફરિયાદ ન્યૂઝની ટીમ મુંબઈ આવેલી છે અને આપણી સાથે ટેલિવિઝન તેમજ બોલિવૂડના કલાકાર પ્રિન્સ તોમર એટલે કે અનુરાગ સિંહ તોમર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. આવો મિત્રો, આપણે જાણીએ એમના વિશે, टेलीविज़न विषय तेमज फिल्म दुनिया विषय. प्रिंस जी, आपका लोकफरियाद न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है. सबसे पहले प्रिंस जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपका जन्म, बचपन, आपकी पढ़ाई, वो सब दिनों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा. वो सारे दिन याद करके बहुत खुशी होती है. जब छोटे थे तो ऐसा लगता था कि बस बड़े हो जाएं और बड़े लोगों जैसा काम करें, बट लेकिन अब समझ में आता है जैसे जैसे बड़े होते हैं तो फिर स्ट्रगल भी बढ़ता है, मेहनत भी बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें आती है. बचपन के दिनों की बात करें तो मैं मिसिल स्कूल हमारे ग्वालियर का, मैं ग्वालियर में पैदा हुआ, मध्य प्रदेश में आता है. वहाँ पे काफ़ी सारे राजा महाराजाओं की पुण्यस्थली है. अभी वहाँ के जो फिलहाल करंट के जो राजा हैं श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं वहाँ के स्कूल से पढ़ा हूँ, मिसिल स्कूल से पढ़ा हूँ. फिर वहाँ से मैंने अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई पूरी करते करते मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया. मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पर लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई से हटके कुछ चीज़ ऐसी है मेरे अंदर, कोई एक ऐसा एक्स फैक्टर है जिसे मैं कला की दुनिया में दिखाना चाहता हूँ. तो फिर मैंने वहाँ से अपने आप को जाना, कोई नई नई चीज़ों में इंटरेक्शन किया. तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, एक आर्ट फील्ड में मैं अपना नाम कमा सकता हूँ. तो फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ थिएटर ज्वाइन किया. हमारे यहाँ परिवर्तन समूह, उनके साथ मैंने काम किया. पूरे हिंदुस्तान में मैंने प्लेस किए एंड फिर वहाँ से काम करने के बाद फिर मैं मुंबई आया. अभी आपकी मुंबई आने के बाद की जो लाइफ थी, क्या उतार चढ़ाव थे? कहाँ से आपने शुरुआत की टेलीविज़न में, कहाँ से आपने शुरुआत की? आपने जो अभी प्ले के बारे में बताया, वो तो लाइव प्रोग्राम होते रहते हैं. टेलीविज़न में आपकी कैसे एंट्री हुई और मुंबई आने के बाद उसमें आपके क्या क्या उतार चढ़ाव देखे आपने? मुंबई आना, एक छोटे से शहर से मुंबई आने के लिए, एक छोटा सा शहर जहाँ कई लोग सपना देखते हैं कि मैं मुंबई जाऊंगा, हमारी आर्थिक राजधानी, सपनों का शहर है. माया नगरी भी बोलते हैं. कहीं ना कहीं माया नगरी बोलने के पीछे एक रीज़न है कि अगर आप बॉम्बे आ जाते हैं और आपने यहाँ 3-4 साल गुजार लिए, आपने स्ट्रगल कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप इस शहर को छोड़ नहीं सकते. कहीं ना कहीं वो ग्रिप है इस शहर में कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते. रही बात टेलीविज़न में काम करने की, फिल्म्स में काम करने की, कैसे मुझे मौका मिला, तो मैं यहाँ पे आया. मैंने यहाँ के तौर तरीके सीखे कुछ दिन. फिर मुझे समझ में आया कि एक इंस्टीट्यूट से मैं एटलीस्ट एक टेक्निकल कोर्स करूँ जिससे मुझे सिनेमा की पहचान हो कि थिएटर किया. थिएटर में क्या होता है, जब आप काम करते हैं तो सामने सैकड़ों की ऑडियंस होती है, हज़ारों की ऑडियंस होती है. तो आप एक स्टेज पे खड़े होकर आप जब प्ले कर रहे हो तो एक लास्ट बेंच वाला जो बंदा होता है उस तक भी आवाज़ जानी चाहिए. तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशंस होते हैं वो लाउड रखने पड़ते हैं कि उसको भी दिखाई दे कि उसने अपने भौएं बढ़ाई, उसने अपनी टोन बढ़ाई. लेकिन कैमरे पे क्या होता है, कैमरे पे अगर आप वो लाउड करते हो तो बहुत गंदा दिखता, ओवर एक्टिंग. तो वो कुछ टेक्निकलिटीज़ थी जो मैंने यहाँ के किशोर नमित कपूर की एक अकेडमी है, एक्टिंग अकेडमी, मैंने वहाँ से 3 महीने का डिप्लोमा किया. फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरा स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल जिसे बोलते हैं, वो शुरू हुआ. ऐसा लग रहा था कि काम तो मिल ही जाना है, बट नहीं, ऐसा नहीं. 6 महीने 8 महीने गुजर गए. फिर ऑडिशंस दिए, बहुत सारे ऑडिशंस किए, करीब 700-800 के आसपास ऑडिशंस किए. सुबह निकल जाते थे और शाम को आते थे. और बोलते हैं ना कि बिना कुछ खाए पिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया. जैसे अमित जी की बातें सुनते तो वो चने खा के उन्होंने स्ट्रगल किया. हाँ, बिल्कुल खाए होंगे. वो क्या होता है, वो एक प्रोसेस है कि आप जब सुबह निकलते तो आपके जेब में, आपको मालूम है कि आपके डेली का खर्चा इतना है, तो आप उस खर्चे को बचाने के लिए आप एक बार ऑडिशन के लिए गए, फिर घर नहीं आ सकते, फिर वो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं. तो उसी हिसाब से कि सुबह निकलते थे फिर शाम को आते थे, ऐसा ये रेगुलर प्रोसेस था. फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने ऑडिशन दिया. तो पहला शो जो मेरा था टीवी में, जो मुझे ब्रेक मिला, वो था हिटलर दिल्ली. तो मैंने ट्रायोलॉजी फिल्म प्रोडक्शन है, मैंने उनके साथ में काम किया. काफ़ी अच्छा शो था और मेरा काफ़ी लंबा ट्रैक था. फिर वहाँ से शुरुआत हुई. फिर मैंने धीमे धीमे करके शोज़ किए और अभी मेरे पास रेगुलर काम है. मैं महीने में 20 दिन काम करता हूँ. बट ये जो स्ट्रगल का जर्नी है, ये बहुत हार्ड है. जो करता है, जो यहाँ पे एक्टर्स हैं, स्ट्रगलर्स हैं, उन्हीं को मालूम है कि वो जर्नी क्या है.
मैं इस बात पे आपको पूछना चाहूँगा कि जो जनरल पब्लिक है वो लोगों की मान्यता ऐसी होती है कि जो कलाकार होते हैं खास करके टीवी के, टेलीविजन के या फिल्म के, उनकी लाइफ अलग होती है, उनका खाना अलग होता है, डाइट अलग होता है, एक्सरसाइज अलग होती है, ये कुछ अंदर की बातें होती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे न्यूज़ चैनल के जरिए कुछ उसमें से कुछ बातें आप शेयर करें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी रोटी खाते हैं, हम टीवी एक्टर्स, फिल्म कलाकार, वो हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना होता है कि हमको कैमरे पे अपना प्रेजेंस दिखाना होता है कि आप हमको क्यों देखना चाहोगे। या एक तो हमारी कला अच्छी होनी चाहिए, दूसरा हमारा लुक कैसा है, हम फिट, आप हमसे कैसे इंस्पायर होगे। अगर हमारा भी पेट निकला होगा, गाल मोटे मोटे होंगे, तो आप हमसे कैसे इंस्पायर होगे, नहीं हो सकते ना। हम कला दिखाते हैं जिससे कि आप हमसे इंस्पिरेशन लें, इंस्पायर हो। हम कोई कंटेंट लेके आते हैं कि हम ये सब्जेक्ट दिखा रहे हैं, आप इससे अवेयरनेस फैलाइए। आप ये सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, आप इसको देखिए, इससे कैसे और इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किसी एक चीज के लिए अवेयरनेस कैसे फैला सकते हैं, वही होता है और कुछ भी नहीं होता। हाँ, हमारा एक स्ट्रिक्ट डाइट होता है कि हमको किसी कैरेक्टर के लिए तैयारी करनी पड़ती है, बाकी फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं और तो कुछ भी नहीं है। हम भी रोटी खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, हम भी कड़ी खाते हैं, हम भी सब्जी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट यही होता है कि थोड़ा कंट्रोल करके खाना पड़ता है। अभी इंस्पिरेशन की बात हुई तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लाइफ के आदर्श कौन है? मेरे लाइफ के आदर्श मैं जिनको फॉलो करता हूँ तो मैं शाहरुख खान साहब हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मुझे आज भी जब मैं उनको देखता हूँ, मैं एक बार मिला हूँ उनसे और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलने के बाद उनसे। मैं आज भी जब उनको काम करते हुए देखता हूँ तो उनका जो एनर्जी है, आज वो अराउंड 50 to 53 के हैं, बट उनका काम के लिए जो एनर्जी है वो काबिल तारीफ है। मतलब आज जब कैमरा जब ऑन हुआ, मतलब वो शाहरुख खान वो है जो 25 साल पहले था कैमरे पे, आज भी वही दिखता है। तो बस मैं इसीलिए उनको फॉलो करता हूँ। और फिर एक्टिंग के मामले में तो क्या कहें, इवन एक्टिंग हो या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो, वो हर चीज़ में माहिर है। उनके जैसा अगर उनके जैसा 1% भी मैं बन पाया तो बस मेरे लिए काफ़ी हो। अनुराग जी, आपने टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है, तो उसमें से आपके कुछ फेमस काम है जो आपके फेवरेट है और लोगों में भी काफ़ी जाने पहचाने हैं, तो उनके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। मेरा स्टार्ट मैंने किया था 2015 में। मुझे आज 5 साल कंप्लीट हो गए मुंबई में, 6वां साल चल रहा है। यहाँ के तौर तरीके भी सीखने, कैसे काम होता है वो भी समझ में आएगा। तो टीवी से अगर स्टार्ट किया है तो मैंने हिटलर दीदी सबसे पहले किया था, वो मेरा पसंदीदा शो था और मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने हिटलर दीदी के बाद मैंने अफसर बिटिया किया, ये रिश्ता क्या कहलाता किया, ससुराल गेंदा फूल, परवरिश और भी कई सारे शोज़ किए हैं। उसके साथ साथ मैंने 3 फिल्में की हैं जो रिलीज़ के लिए हैं, तो आई होप वो फिल्में जल्दी रिलीज़ हों। और मॉडलिंग की दुनिया में मैं रेगुलर काम करता रहता हूँ। आप मेरे एड्स देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे जाके। मैंने अमित जी के साथ में कल्याण ज्वेलर्स का काम किया, श्री अमिताभ बच्चन साहब और जय बच्चन जी के साथ में। ढेर सारे मेरे न्यू ब्रांड्स हैं, उनके साथ मेरा टाइप है, मैं उनके साथ रेगुलर काम करता रहता हूँ। TVC मैंने किए हैं काफ़ी सारे, और आने वाले टाइम में मेरे 3 वेब सीरीज़ हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, डबिंग जिनका चल रहा है। अगर ये कोरोना का वेव थोड़ा कम हो जाता था उसके बाद वो भी प्रोजेक्ट रिलीज में है। अभी आपको जैसे पता है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है, कोविड-19 की, जिसकी असर अभी हाल मुंबई महाराष्ट्र में ज़्यादा है और कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी इसकी असर हुई है। तो मैं आपसे डायरेक्ट जानना चाहूँगा कि क्या क्या असर हुई है और कितनी असर हुई है। कोरोना तो सभी जानते हैं कि एक ऐसी बीमारी है जो फैलती ही जा रही है। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो स्टैब्लिश एक्टर्स हैं, जो ऑलरेडी स्टार्स हैं या जिनके पास रेगुलर काम है, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम एक्टर्स जो होते हैं ना, वो हाईली ओवरपेड होते हैं। हम लोगों को अनाप शनाप पैसा मिलता है, लेकिन वो जो आज एक स्टारडम पे पहुंच गए, जो स्टैब्लिश है। अगर मैं बात करूं दूसरे सेगमेंट की, दूसरे सेक्शन की, जो स्ट्रगलर्स हैं, मैं टीवी में काम करता हूं तो मेरी पेमेंट जो है वो 3 महीने के बाद आती है। अब जैसे इससे पहले वाला जो लॉकडाउन आया था वो मार्च में आई गेस, तो मैंने जनवरी में जब काम किया था तो 3 महीने के बाद पेमेंट आती है। तो जनवरी का जो काम किया था वो मेरी पेमेंट आई नहीं आता। तो हम लोगों को स्ट्रगलर्स जितने भी हैं, हम लोगों को उन्हीं से सर्वाइव करना, घर से सपोर्ट नहीं है।
क्या करें, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले अक्टूबर में काम किया था, उनकी पेमेंट अटक गई है, पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे सरवाइव करेंगे? हमको रेंट देना होता है, हमको खाना पीना देखना होता है, हमको अपनी हेल्थ देखनी होती है, हमको फैमिली में भी पैसा भेजना पड़ता है, कैसे काम करेंगे? तो कोरोना के चक्कर में बहुत एक्टर्स बर्बाद हुए लिटरली। मैं काफ़ी दुखी हूँ कि इतने सारे लोग वापस चले गए हैं, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ हों, चाहे 40+ एज वाले बंदे हों, काफ़ी सारे लोग घर चले गए। और कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे हैं कि मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शायद वो इस समय को गुजार नहीं पाए, क्योंकि मैंने उनकी हालत देखी है। तो जितना मदद हो सका हमारी फ्रेटर्निटी ने किया, लेकिन जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं मैंने देखा है उनकी तरफ से कभी कोई मदद नहीं है। तो इस बात से काफ़ी दुखी हूँ कि हम हैं तो एक ही कम्युनिटी के, तो एटलीस्ट मदद करना चाहिए। इतना पैसा है लोगों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने कोई मदद नहीं करनी चाहिए। और कोरोना से तो परेशान हैं ही, और वापस से दूसरी वेव दिख रही है। तो काफ़ी सारे एक्टर्स अभी मेरे पहचान में हैं जो अभी लॉकडाउन आ रहा है सुनने में आया है, काफ़ी लोग तो घर चले गए मुंबई छोड़ के। अभी वैसे तो अभी सोशल मीडिया का ज़्यादातर दौर चालू हो चुका है, और कुछ असर लॉकडाउन का भी हुआ है कि अभी थिएटर से हटके लोग वेब सीरीज की ओर जा रहे हैं, एक अलग रेवोल्यूशन आ रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो बहुत अच्छी बात है। जब से डिजिटल मीडिया आया है, वेब प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चैनल्स आए हैं, लोगों को काम ज़्यादा हो गया। अब जो नज़रिया है सिनेमा के लिए वो बदल चुका है। अब लोगों के पास काम है, प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपना अभिनय दिखा सकते हैं, आप एक OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, कई सारे चैनल्स को अप्रोच कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि एक टिपिकल स्टैंडर्ड होता था, आपको जाना पड़ेगा चैनल में, चैनल की तरफ से चीज़ों में। लेकिन आप क्या, आप अपना खुद का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अपना टैलेंट डिजिटल मीडिया पे दिखाइए, देखिए आपको रातों रात कैसे फेम मिलता है। तो अब जो चीज़ें हैं, आप अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, काम बहुत ईजी हो गया, लेकिन अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है कि हर घर में हर बच्चा आज के टाइम पे स्टार है, उसके अंदर एक अपना अलग ही गुण है, अलग ही टैलेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन भी बढ़ गया, लेकिन काम भी है लोगों के पास, लोग काम भी कर रहे हैं। और सिनेमा को अगर देखा जाए तो सिनेमा एक अपना अलग वर्ल्ड है, वेब प्लेटफॉर्म एक अलग वर्ल्ड है। वेब और सिनेमा में अगर देखा जाए, फिल्म्स में फिल्म होती है 3 घंटे की, जो वेब सीरीज होती है वो 8-8, 10-10 घंटे की होती है। तो जब हम फिल्म करते हैं तो हम एक बंधे हुए अपने जो हमारा टैलेंट है उसको बांध के काम करते हैं कि हमको एक जर्नी दिखानी, किसी की बायोग्राफी दिखानी है, तो उसकी बायोग्राफी 3 घंटे में हम कैसे समेट सकते हैं, वो है। और वेब सीरीज जो है उसमें हम उसकी बायोग्राफी को उसके पूरे 50 साल दिखा सकते हैं। तो वहां पे एक स्कोप बढ़ जाता है काम करने का, और खुल के काम करने का, और खुल के उस चीज को मंच के काम करने का। अनुराग जी, आप लोक फरियाद न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या संदेशा देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कोरोना का जो माहौल चल रहा है, तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, जितना हो सके हम उतना प्रिकॉशंस लें, स्पेशली हम सोशल मेंटेनिंग रखें, जितना ज़्यादा हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट में है या कुछ भी, उन लोगों को वो इम्पोज करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज, क्योंकि इतने सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। तो हम सेफ रहेंगे तो बाकी के लोग भी सेफ रहेंगे। तो आप जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइजर्स यूज़ रखिए, मास्क पहनिए, जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलिए। अदरवाइज अगर आप सेफ नहीं रहेंगे तो आपकी फैमिली भी सेफ नहीं रहेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। लोक फरियाद न्यूज़ चैनल के साथ बात करने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। મિત્રો, આપણે હવે હાલ અનુરાગસિંહ તોમર પાસે આપણે જાણ્યું કે ફિલ્મ અને ટેલિવિઝનની એક અલગ જ દુનિયા છે। એ દુનિયા પણ હાલ અત્યારે કોરોનાની મહામારીથી બચી નથી શકી, અને ઘણી બીજી બી આપણે જાણી અજાણી વાતો જાણી। કેમેરા પર્સન અજય ગોળેશ્વર સાથે સેન્જલ મહેતા, લોક ફરિયાદ ન્યૂઝ, મુંબઈ।